हेलो फ्रेंड्स, मैथ सेटअप क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट किए थे। आज के इस पार्टिकुलर क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। ठीक है, तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए यदि कोई है तो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 3 क्वेश्चन है, तो हम लोग तीनों को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग तीनों क्वेश्चन में यही बताना है कि क्या चतुर्भुज बनते हैं। देखिए तीनों क्वेश्चन में 4 पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, 4 पॉइंट दिया हुआ है और क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ये चारों पॉइंट कोई चतुर्भुज बनाता है। यदि हाँ तो बताइए, उसका नाम भी बताना है। ठीक है, किस प्रकार के चतुर्भुज है। तो हम लोग स्टार्टिंग में चतुर्भुज के प्रकार को जाने थे। ठीक है, तो चतुर्भुज के पहला प्रकार था वर्ग। ठीक है, और दूसरा समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज। और तीसरा हम लोग देखे थे आयत देखे थे। ठीक है, और चौथा हम लोग देखे थे चौथा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज ये हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास में। तो और हम लोग ये भी जाने थे कि वर्ग होने के लिए क्या नियम है, समचतुर्भुज होने के लिए क्या नियम है, आयत होने के लिए क्या नियम है, और समांतर चतुर्भुज होने के लिए क्या नियम है। ठीक है, तो वर्ग होने के लिए था कि चारों भुजा बराबर होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा था कि दोनों विकर्ण बराबर होना चाहिए। समचतुर्भुज में भी था कि चारों भुजा बराबर होना चाहिए और दोनों विकर्ण बराबर नहीं होना चाहिए था। ठीक है, वर्ग के लिए चारों भुजा बराबर होना चाहिए, दोनों विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। इसमें था कि चारों भुजा बराबर होना चाहिए लेकिन दोनों विकर्ण बराबर नहीं होना चाहिए था। और वह आयत में था कि आमने सामने की भुजा बराबर होना चाहिए और दोनों विकर्ण बराबर होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि ये जो है ना आयत होगा। और समांतर चतुर्भुज में क्या था कि आमने सामने की भुजा बराबर होना चाहिए और दोनों विकर्ण बराबर नहीं होना चाहिए। ये हम लोग पूरी तरह इंट्रोडक्शन क्लास में पूरे डिटेल्स में इसको कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उसी को इस क्वेश्चन में प्रूव करेंगे। ठीक है, किस तरह से वर्ग बन रहा है, किस तरह से आयत बन रहा है, क्योंकि इसमें हमको चतुर्भुज के टाइप्स बताना है। ठीक है, प्रकार बताना है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन के सारे पॉइंट्स का नाम दे देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट करते हैं, ये चारों पॉइंट का नाम रख देते हैं। पॉइंट ए कितना है, -1, -2। और पॉइंट बी कितना है, 1, 0। ठीक है, और सी पॉइंट कितना है, -1, 2। और डी पॉइंट कितना है, 3, 0। इस तरह से हम लोग चारों पॉइंट का नाम दे देंगे। ठीक है, उसके बाद दूरी सूत्र से चारों साइड ज्ञात करना है। ठीक है, दूरी सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, चारों भुजा ज्ञात करेंगे दूरी सूत्र से। तो हम लोग पहले ए बी भुजा ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ए बी के लिए दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, √100 एक बार लिख लेते हैं दूरी सूत्र को, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हम लोग पूरी तरह देख चुके हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि ए बी के सारे वैल्यू को इस फॉर्मूला पर क्या करेंगे, रख देंगे। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर √100, x2 की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1 माइनस, पहले से माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, फिर से 1 हो जाएगा, स्क्वायर कर देना है, प्लस y2 का मान 0, 0 माइनस, पहले से माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, तो इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब ए बी बराबर √100, 1 + 1 क्या होता है 2, 2 का स्क्वायर कर देना है, प्लस इधर भी 2 हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √100, 2 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर और। ठीक है, तो ए बी बराबर √100 क्या हो जाएगा, देखिए दोनों में 4 है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, √100 4 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 और यहाँ पे क्या बचेगा 1। ठीक है, तो ए बी बराबर हो जाएगा
ए बी बराबर रूट क्या हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2 तो बाहर हो जाएगा और रूट अंडर क्या बचेगा 2 इतना यूनिट। ठीक है, हम लोग को पहला भुजा ज्ञात हो गया कितना 2√2। ठीक है, इतना यूनिट। अब क्या ज्ञात करना है बीसी ज्ञात करना है। ठीक है, ए बी तो ज्ञात हो गया, अब बीसी ज्ञात करना है। तो बीसी के लिए अब क्या करना है फिर से वही करना है दूरी सूत्र से बीसी ज्ञात करना है। ठीक है, तो BC बराबर फिर से करना है फार्मूला लिख देना है एक बार x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है कि BC के सारे वैल्यू को इस फार्मूला पर रख देना। तो BC बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर x2 का मान क्या हो जाएगा BC को अब देखना है। ठीक है, अब ओनली वन BC को देखना है, ए और डी को नहीं देखना है। तो BC को जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे x2 का मान हो जाएगा -1 तो यहाँ पे -1 रख देंगे, सूत्र का माइनस होता है तो माइनस लिख देंगे, फिर x1 का मान 1 और इसका स्क्वायर कर देना है प्लस। अब y2 का मान कितना होता है 2 तो यहाँ पे लिख देंगे 2 सूत्र का माइनस और y1 का मान 0 है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब क्या हो जाएगा BC बराबर रूट अंडर दोनों को करने पर -2 हो जाता है, -1 कितना होता है -2 का स्क्वायर कर देना है प्लस इधर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर कर देना। ठीक है, अब इधर BC बराबर लिखते हैं, BC बराबर हो जाएगा रूट अंडर कितना 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। फिर से वही करेंगे रूट अंडर 4 को क्या लेंगे कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 + 1 तो BC बराबर और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 2 रूट ये 1 + 1 2 हो जाएगा इतना यूनिट। ठीक है, यानी BC भुजा भी ज्ञात हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको जो है ना ए बी ज्ञात हो चुका है, BC ज्ञात हो चुका है, अब क्या ज्ञात करना है CD ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप अब जो है ना आपको ए बी नहीं देखना है। ठीक है, ओनली वन CD देखना है। तो CD के लिए क्या हो जाएगा अब CD को देखना है तो फिर से अब CD निकालना है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे CD निकालेंगे। ठीक है, तो CD बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब CD के सारे वैल्यू को इस फार्मूला पर क्या कर देंगे रख देंगे। तो x2 का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा x2 का मान और ये हो जाएगा x1 का मान, यानी -3 - 1 तो -3 - 1 तो ये हो जाएगा +1। ठीक है, स्क्वायर प्लस अब देखिए y2 - y1 का मान कितना हो जाएगा 0 - 2 0 - 2 0 - 2 का स्क्वायर कर देना। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर क्या आता है तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर कर देना। ठीक है, तो CD बराबर रूट अंडर ये हो जाएगा 4 और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। इधर लिखने पर देखिए अब क्या करना है कि रूट अंडर 4 को फिर से कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो 4 क्या हो जाएगा कॉमन तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 + 1 तो CD बराबर और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 तो ये हो जाएगा 2 रूट अंडर 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 इतना यूनिट लिख देना। ठीक है, तो अब आपको जो है ना CD भुजा भी ज्ञात हो चुका है। अब लास्ट में क्या करना है आपको यहाँ पे देखिए आपको जो है ना 3 भुजा ज्ञात हो चुका है। अब आपको ये भुजा ज्ञात करना है यानी AD ज्ञात करना है। तो आपको सिर्फ AD देखना है। ठीक है, तो AD के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे AD ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो AD बराबर फिर से वही फार्मूला लिख लेना है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर कर लेना है। अब AD के सारे वैल्यू को क्या करना है इस फार्मूला पर रख देना है। तो फिर से देखते हैं AD की वैल्यू को। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 का मान और ये हो जाएगा x1 का मान, -3 -1, ठीक है, -3 -1। तो -3 -1 इसका मतलब +1, ठीक है, क्योंकि पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और y2 -y1 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 का मान और ये हो जाएगा y1 का मान, यानी 0 -2 है तो हो जाएगा 0 + 2, क्योंकि सूत्र का माइनस है। तो AD बराबर हो जाएगा √100, कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो इधर लिखते हैं इसको, AD बराबर √100 क्या हो जाएगा, देखिए -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4 प्लस ये भी 4 हो जाएगा, फिर से वही करना है, √104 को कॉमन लेना है, ठीक है। तो ये 1 + 1 बच जाएगा, ठीक है। तो AD बराबर हो जाएगा, 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, इसका मतलब ये 2 बाहर हो जाएगा और ये 1 + 1 2 हो जाएगा, इतना यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस का मात्रक तो होता है लेकिन दिया नहीं है तो इसीलिए हम लोग सिर्फ यूनिट लिखेंगे। यहाँ पे आप लोग क्या देखें कि चारों भुजा जो है ना बराबर है, इसका मतलब यह दो चीज हो सकता है, या तो वर्ग हो सकता है या फिर समचतुर्भुज हो सकता है, ठीक है, ये दो चीज हो सकता है। अब हमको क्या चेक करना है, ठीक है, तो वर्ग होने के लिए दो नियम था, चारों भुजा बराबर होना चाहिए और दोनों विकर्ण बराबर होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, विकर्ण को चेक करेंगे, ठीक है, विकर्ण को चेक करेंगे। विकर्ण क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये AC हो जाएगा और BD हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, चेक AC को निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग AC यानी विकर्ण AC ज्ञात करेंगे, विकर्ण AC के लिए क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र, तो वही लिखते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है कि AC के सारे वैल्यू को इस पर रख देना है। तो एक बार देख लेते हैं AC के कितना कितना मान है, ठीक है। यहाँ पे AC को अब देखना है, ठीक है, B और D को अभी नहीं देखना है। AC को देखने पर ये हो जाएगा x2 का मान, ये हो जाएगा x1 का मान, यानी -1 -1 सूत्र का माइनस, पहले से माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, इसका स्क्वायर कर देना प्लस। अब y2 - y1 का मान देखना है, पहले तो आपको AC देखना है, फिर इसमें देखना है, ये हो जाएगा y2 का मान, ये हो जाएगा y1 का मान, यानी 2 - 2, ये हो जाएगा 2 सूत्र का माइनस, पहले से माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, इसका स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो AC बराबर हो जाएगा √100, क्या हो जाएगा, -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस और 2 + 2 4 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो AC बराबर √100 क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो अब इधर लिखते हैं क्या हो जाएगा, AC बराबर 4 का 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो इसको बाहर कर देते हैं। तो ये AC कितना आया, इतना यूनिट, और यूनिट आ गया AC, ठीक है। अब हम लोग दूसरा विकर्ण चेक करेंगे, कौन सा विकर्ण, AC तो फाइंड हो चुका है, अब क्या, यानी BD को देखना, अब सिर्फ BD को देखना है। तो जब BD को देख रहे हैं तो x2 का मान कितना हो जाएगा, -3 और 1, ठीक है। तो अब BD को निकाल रहे हैं यहाँ पे, विकर्ण BD, विकर्ण BD, ठीक है, के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप डायरेक्ट इस पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। BD बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -3 सूत्र का माइनस और 1, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देना है प्लस y2 माइनस, यानी y2 का मान कितना है, यहाँ पे BD को देखिए एक बार, BD को जब देख रहे हैं तो ये हो जाएगा y2 का मान, ये हो जाएगा y1 का मान, मतलब 0 - 0, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 0 - 0,
का होल स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो बी डी बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा, -3 -1 कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर कर देना है, प्लस ये तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर कुछ नहीं, 0। तो अब बी डी बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, तो इसको लिख सकते हैं 4, ठीक है, इतना यूनिट। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, चूंकि ए बी बराबर है बी सी, बी सी के, ए बी बी सी के बराबर है, और बी सी किसके बराबर है, सी डी के बराबर, और सी डी किसके, ए सी ए डी के बराबर है, यानी चारों भुजा जो है ना बराबर है, ठीक है। तथा विकर्ण भी बराबर है, विकर्ण भी बराबर है, कौन सा विकर्ण, ए सी बराबर है बी डी। अतः हम कह सकते हैं ये दोनों किसके लिए क्राइटेरिया है, ये किसके लिए नियम है बताओ, ये जो है ना वर्ग के लिए, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक है, वर्ग है, ये हो गया प्रूव्ड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 4 पॉइंट दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग वही करेंगे, चारों बिंदु का नाम दे देंगे, ठीक है। तो लेट करते हैं, लेट पॉइंट ए कितना है 3,5, ठीक है, और पॉइंट बी कितना है 3,1, और पॉइंट सी कितना है 0,3। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ए बी सी डी दे रहे हैं, तो -1, -4, इस प्रकार से चारों पॉइंट का नाम दे देना, ठीक है। तो फिर से वही करना है, दूरी सूत्र से हम लोग चारों भुजा ज्ञात करेंगे। तो दूरी सूत्र से इस तरह से लिख देना, उसके बाद पहली भुजा क्या हो जाएगा, ए बी के लिए हम लोग दूरी सूत्र निकाल देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ए बी के लिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है कि ए बी के सारे वैल्यू को इस फार्मूला पर पुट कर देना है। तो ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर x2 का मान कितना हो जाएगा, ए बी को देखना है बस। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, x2 का मान 3, सूत्र का माइनस x1 का मान क्या हो जाएगा -3, इसका मतलब ये हो जाएगा +3, क्योंकि पहले से माइनस था x1 के पास। तो अब प्लस करना है, फिर y2 का मान क्या हो जाएगा 1, और y1 का मान हो जाएगा 5, तो 1 - 5 का स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसको जोड़ने पर ये हो जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देना है, इधर इसको लिखते हैं ए बी बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देना है। तो इसका हो जाएगा 36 प्लस 16, ठीक है। तो ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर, इस दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा 6 6 12 के 2 बाकी रहा 1 3 1 4 1 5, यानी 52 हो जाएगा, इतना यूनिट, ठीक है। यानी ए बी का मान आपको इतना निकल रहा है, ए बी बराबर रूट अंडर 52 आया, ठीक है। अब क्या करना है, ए बी तो हो गया, अब आपको बी सी ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, जो है ना सिर्फ बी सी के सारे वैल्यू को देखना है, ठीक है। तो अब हम लोग दूरी सूत्र से बी सी भुजा ज्ञात करेंगे। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर आपको पहले सूत्र एक बार लिख लेना है, ठीक है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर हो जाता है, उसके बाद y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। ये होता है दूरी सूत्र। अब क्या करना है कि बी सी के सारे वैल्यू को इस फॉर्मूला पर रख देना है। तो x2 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बी सी को पहले पकड़िए, उसके बाद x2 का मान 0 माइनस सूत्र का, उसके बाद x1 का मान 3 स्क्वायर करना है, प्लस y2 का मान 3 सूत्र का माइनस, और 1 y1 का मान कितना है 1। तो अब इसको हल करते हैं, ठीक है। तो बी सी बराबर हो जाएगा रूट अंडर
क्या हो जाएगा 0 - 3, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो BC बराबर √100 -3 का स्क्वायर 9 प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। इसको इधर लिखते हैं। तो BC बराबर हो जाएगा √100, कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 9 4 13 हो जाएगा, इसको जोड़ने पर। अब यही हो जाएगा इतना यूनिट, यानी BC का मान कितना आया √113। अब आपको क्या निकालना है CD, ये आपको देखना है। अब इसको पकड़िए, CD को पकड़िए, बाकी भुजा बिंदु को अभी नहीं देखना, ठीक है। तो CD के लिए क्या हो जाएगा, अब हम लोग CD भुजा ज्ञात करेंगे दूरी सूत्र से। CD बराबर √100 क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब CD के सारे वैल्यू को इस पर रख देना है, ठीक है। तो x2 का मान क्या हो जाएगा -1 और x1 का मान 0, तो ये हो जाएगा -1 -0 का स्क्वायर कर देना है, प्लस y2 - y1 का मान कितना हो जाएगा, y2 ये है और y1 कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा -4 -3 का स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो CD बराबर हो जाएगा √100 -1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाना, उसके बाद इसका स्क्वायर कर देना, उसके बाद -4 -3 कितना हो जाएगा -7 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो CD बराबर, अब इसको सॉल्व करने पर ये आ जाता है 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा कितना 49 हो जाएगा। अब इस दोनों को जोड़ने पर तो CD बराबर √100 कितना हो जाएगा 50, इतना यूनिट, यानी आपको तीसरा भुजा भी ज्ञात हो चुका है। अब क्या करना है, आपको लास्ट साइड ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको AB फाइंड हो चुका है, BC फाइंड हो चुका है, CD फाइंड हो चुका है। अब आपको ये पकड़ना है, यानी AD पकड़ना है, ठीक है। तो आपको सिर्फ अभी AD देखना है और कुछ नहीं देखना है। तो AD के लिए दूरी सूत्र से हम लोग AD याद करेंगे। तो AD के लिए क्या हो जाएगा दूरी सूत्र AD, आप DA भी बोल सकते हैं। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है, ठीक है। तो इस पर क्या करना है, AD के सारे वैल्यू को रख देना है। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे AD कितना है, यहाँ पे ये हो जाएगा x2 का मान और ये हो जाएगा x1 का मान, क्योंकि हम लोग AD को देख रहे हैं, ठीक है। तो -1 -3 -1 लिखना है, उसके बाद -3, तो इसका मतलब +3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देना है प्लस। अब y2 - y1 को देखना है, पहले तो AD को देख रहे हैं, उसके बाद y2 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, यानी -4 -5 हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देना है। तो AD बराबर √100, ये हो जाएगा कितना 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -9 का स्क्वायर, ठीक है। तो AD बराबर हो जाएगा, ये तो 4 होता है और ये 9 81, इसको 81 लिख देना है, ठीक है। तो AD बराबर √100 कितना होता है, ये दोनों को ऐड करने पर 85, ठीक है। ये हो गया हम लोग को AD भुजा, ठीक है, यूनिट, इतना यूनिट लिख देना, ठीक है। AD भुजा भी आपको ज्ञात हो चुका है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि चारों भुजा जो है ना किसी से मैच नहीं कर रहा, मतलब चारों भुजा अलग अलग। देखिए AB कितना है √100 52 और BC कितना है √100 13 है, उसके बाद CD भी देखिए √100 50 है, उसके बाद AD भी कितना है √100 85 है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर आमने सामने की भुजा भी बराबर होता तो वो समांतर या आयत हो सकता था, लेकिन यहाँ पे कोई भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये चारों बिंदु जो है ना
चतुर्भुज नहीं बनाता है, ठीक है। चूंकि ए बी बराबर नहीं है इसके, ए बी बराबर नहीं है बी सी के, और बी सी बराबर नहीं है सी डी के, और सी डी भी बराबर नहीं है किसके, ए डी या डी ए के। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः ए बी सी डी एक चतुर्भुज नहीं है। यही हो गया हम लोग का आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपको 4 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चारों पॉइंट का नाम दे देंगे, ठीक है। तो लेट करते हैं, पॉइंट ए कितना है 4,5, पॉइंट बी कितना है 7,6, और सी पॉइंट कितना है 4,3, और डी पॉइंट कितना है 1,2। इस प्रकार से चारों पॉइंट का नाम दे देना, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि दूरी सूत्र से चारों भुजा ज्ञात करेंगे। तो दूरी सूत्र से इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद हम लोग पहला भुजा ए बी ज्ञात करना है, ठीक है। तो ए बी के लिए दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये होता है दूरी सूत्र। अब हम लोग क्या करेंगे कि ए बी के सारे वैल्यू को पुट करना है। अभी हम लोग सिर्फ ए बी को देख रहे हैं, ठीक है। तो ए बी बराबर हो जाएगा √अंडर, अब यहाँ पे ए बी को जब देख रहे हैं तो ये हो जाएगा x2 का मान, ये हो जाएगा x1 का मान, यानी 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर करना है, प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 का मान, और ये हो जाएगा y1 का मान, यानी 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ए बी बराबर इसको सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, देखिए 7 में 4 को माइनस करना है तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर करना है, प्लस 6 में माइनस करना है 5 तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब इधर लिखते हैं इसको सॉल्व करके, ठीक है। तो ए बी बराबर हो जाएगा √अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो ए बी बराबर हो जाएगा √अंडर 10 इतना यूनिट, ठीक है। ये ए बी भुजा ज्ञात हो चुका है। यहाँ पे ए बी ज्ञात हो चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग, दूसरी भुजा यानी बी सी को ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग को सिर्फ बी सी देखना है। तो बी सी के लिए क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र से हम लोग बी सी ज्ञात करेंगे। बी सी बराबर, एक बार हम लोग सूत्र को लिख लेते हैं, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर √अंडर, अब क्या करना है कि बी सी के सारे वैल्यू को इस पर रख देना है। तो बी सी को जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 का मान 4 और x1 का मान 7, तो 4 माइनस 7 का स्क्वायर कर देना है, प्लस अब y2 माइनस y1 का मान कितना हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6, यानी 3 माइनस 6 y2 माइनस y1 का मान हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने पर बी सी बराबर हो जाएगा √अंडर, देखिए ये हो जाएगा -3 स्क्वायर करना, उसके बाद ये हो जाएगा -3, इसका भी स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो बी सी बराबर हो जाएगा √अंडर 9 प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। इधर लिखते हैं बी सी बराबर √अंडर कितना हो जाएगा, इसमें हम लोग क्या करते हैं तो कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो 9 इधर बचेगा 1 प्लस 1, ठीक है, क्योंकि दोनों में 9 था, इधर भी 9 था इधर भी 9 था, इसीलिए दोनों में कॉमन आ गया 9। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो 3√1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, इतना यूनिट, यानी आपको दूसरा भुजा भी ज्ञात हो चुका है। अब हम लोग को तीसरा भुजा ज्ञात करना है। तो तीसरा भुजा के लिए अब क्या हो जाएगा, आपको ए बी ज्ञात हो चुका है, बी सी ज्ञात हो चुका है, अब सी डी पकड़ना है, ठीक है। सी अब आपको सिर्फ सी डी देखना है। तो सी डी के लिए अब दूरी सूत्र से हम लोग डिस्टेंस ज्ञात करेंगे, ठीक है। सी डी
दूरी सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो सी डी बराबर हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सी डी बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का मान कितना हो जाएगा, सी डी को जब देख रहे हैं तो ये हो जाएगा x2 का मान, ये हो जाएगा x1 का मान, यानी 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 इसका स्क्वायर कर देना। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का मान कितना हो जाएगा, जब सी डी को देख रहे हैं तो ये हो जाएगा y2 का मान, ये हो जाएगा y1 का मान, यानी 2 माइनस 3 करना है, 2 माइनस 3 इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो सी डी बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पर ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब सी डी बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, तो 1 लिख देना इधर। सी डी बराबर रूट अंडर, दोनों को ऐड करने पे कितना आता है 10, इतना यूनिट। अब आपको चौथा भुजा ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप जो है ना ए बी ज्ञात कर चुके हैं, उसके बाद बी सी ज्ञात कर चुके हैं, यहाँ पे ए बी ज्ञात कर चुके हैं, बी सी ज्ञात कर चुके हैं, सी डी ज्ञात कर चुके हैं। अब क्या करना है आपको, ए डी ज्ञात करना है। ठीक है, अब आप सिर्फ ए डी को देखिए। ठीक है, बी सी को नहीं देखिए। तो ए डी को जब देख रहे हैं तो ए डी के लिए अब हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र से ए डी ज्ञात करेंगे। तो ए डी बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर देना। ठीक है, तो ए डी बराबर रूट अंडर, अब इस फॉर्मूला पर क्या करना है, ए डी के सारे वैल्यू को पुट करना है। तो ए डी बराबर यानी x2 माइनस x1, इसमें क्या हो जाएगा, x2 का मान 1 हो जाएगा और x1 का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस 4 करना है, 1 माइनस 4 हो जाएगा, स्क्वायर कर देना है, प्लस y2 माइनस y1 का मान कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा y2 का मान, ये हो जाएगा y1 का मान, यानी 2 माइनस 5 करना है, 2 माइनस 5 का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो ए डी बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए डी बराबर रूट अंडर ये हो जाएगा 9 प्लस 9, अब इसको इधर लिखते हैं। ठीक है, तो ए डी बराबर, अब क्या करना है देखिए, इस इधर भी 9 है, इधर भी 9 है, तो दोनों में 9 है तो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो इधर बचेगा 1 प्लस 1, और हम लोग जानते हैं कि 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 3 रूट 1 प्लस 1 2, इतना यूनिट। तो ए डी का मान भी आपको ज्ञात हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए कि देखिए पहले तो आपको ए बी कितना है, रूट अंडर 10 है, उसके बाद यहाँ भी रूट अंडर 10 है, यानी ए बी के सम्मुख भुजा कौन है, सी डी है। ठीक है, अगर आप एक रफ फिगर बनाइए यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, और इसका नाम रख दीजिए ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो है ना रूट अंडर कितना है 10 है, और ये भी रूट अंडर आपको 10 दिया हुआ है, सी डी का मान रूट अंडर 10 दिया हुआ है। ठीक है, और ए डी का मान देखिए कितना निकला लास्ट में 3 रूट 2, ये भी आपको दिया हुआ है 3 रूट 2। उसके बाद बी सी का मान भी आपको दिया हुआ है 3 रूट 2, यानी इस तरह से आपका एक चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो। तो हम लोग जानते हैं कि आमने सामने की भुजा किसका किसका बराबर होता है, पहला होता है आयत का और दूसरा होता है समांतर चतुर्भुज का, तर चतुर्भुज का। ठीक है, इसका मतलब ये वाला जो हम लोग निकाले अभी, ये हो सकता है आयत हो सकता है और समांतर चतुर्भुज हो सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, आयत होने के लिए 2 नियम है, आमने सामने की भुजा बराबर होना चाहिए और दोनों विकर्ण बराबर होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, AC विकर्ण और
डीबी विकर्ण को चेक करेंगे, देखेंगे कि अगर बराबर आता है तो बोल देंगे आयत है, अगर बराबर नहीं आता है तो बोल देंगे समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग विकर्ण को चेक करेंगे। तो पहला विकर्ण ए सी को, ठीक है, ए सी निकालेंगे। तो अब हम लोग दूरी सूत्र से ए सी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अब ए सी को सिर्फ देखना है आपको। ठीक है, तो दूरी सूत्र से अब क्या करना है, ए सी विकर्ण ज्ञात करना है। तो विकर्ण लिख देंगे, विकर्ण ए सी। अब देखते हैं ये क्या होता है। तो एक बार सूत्र लिख देते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी बराबर, अब क्या करना है कि इस फॉर्मूला पर ए सी के सारे वैल्यू को रख देना है। तो x2 माइनस x1 का मान क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ए सी को पकड़िए, यहाँ पे बी और डी को नहीं देखना है। ठीक है, तो ए सी को पकड़िए, उसके बाद x2 और x1 का मान देखिए। तो ये हो जाएगा x2 का मान यानी 4, और ये भी हो जाएगा x1 का मान, यानी दोनों में 4 है। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देना है प्लस, अब y2 माइनस y1 का मान कितना हो जाएगा। पहले तो आपको ए सी पकड़ना है। ठीक है, उसके बाद फिर y2 y1 का मान देखिए, ये हो जाएगा y2 का मान, ये हो जाएगा y1 का मान, मतलब 3 माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ पे लिखना है 3 माइनस 5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ए सी बराबर हो जाएगा √100। देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 0 प्लस ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देना। ठीक है, तो ए सी बराबर, ये तो 0 हो गया, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। तो इधर लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, ए सी बराबर 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, इतना यूनिट आ गया। ठीक है, तो ए सी का मान आपको 2 यूनिट आया। तो अब हम लोग देखते हैं फिर दूसरा विकर्ण, यानी अब आपको बी डी देखना और कुछ नहीं देखना। ठीक है, बी डी को देखना, यानी बी डी विकर्ण ज्ञात करना है आपको। तो बी डी विकर्ण क्या हो जाएगा, बी डी विकर्ण के लिए दूरी सूत्र विकर्ण विकर्ण बी डी। ठीक है, तो हम लोग पहले सूत्र एक बार लिख लेते हैं, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि बी डी के सारे वैल्यू को इस पर रख देंगे, फिर से वही करना है, बी डी बराबर, तो x2 माइनस x1 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए। तो आपको तो पहले बी डी को पकड़ना है, ऐसे पकड़िए, उसके बाद इससे x2 और x1 का मान ले लीजिए। ये क्या हो जाएगा, x2 का मान, ये हो जाएगा x1 का मान, 1 माइनस 7। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए 1 माइनस 7 का स्क्वायर करिए, उसके बाद फिर लिखिए y2 माइनस y1 का मान, वहां से लीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 का मान, ये हो जाएगा y1 का मान, यानी 2 माइनस 6, 2 माइनस 6, यहाँ पे लिखिए 2 माइनस 6। अब इसको स्क्वायर कीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर करिए प्लस इसको -4 का स्क्वायर करिए, क्योंकि 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो बी डी बराबर, इसको सॉल्व करने पर कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाएगा, बी डी बराबर √100। ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 6 12, बाकी 1, और ये हो जाएगा 3 1 4 1 5, इतना। ठीक है, यूनिट हो जाएगा √100। इतना यूनिट आ गया। ठीक है, √152 यूनिट। तो यहाँ पे क्या देखें कि आमने सामने की भुजा बराबर है और दोनों विकर्ण बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग, ये कंडीशन किसके लिए है, ये जो है ना समांतर चतुर्भुज के लिए कंडीशन है। आयत के लिए दोनों विकर्ण बराबर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि ए बी बराबर है किसके, ए बी बराबर है सी डी के, ए बी बराबर सी डी, कॉमा, और ए डी बराबर है बी सी के। ठीक है, तथा विकर्ण
तथा विकर्ण AC बराबर नहीं है। अभी देखिए ना, दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं है। किस दूसरा विकर्ण क्या है? BD, ठीक है। अतः हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये हो गया प्रूफ, ठीक है। थैंक यू क्लास।